Hello everyone, welcome to Education Academy. Myself Amit as your biology expert. Today we start the class 11 biology NEET. We start the new chapter, the living world. Yes, student, this is the chapter, the first chapter, but in the last lecture we complete the cell chapter, the cell, the unit of life, because that chapter connected in your previous classes. That's why I start that chapter, because you have some basic information of that chapter in your ninth level. Understood? So, class 11 biology, the chapter 1, the living world. Because in the last lectures, in the last chapter, we discussed the cell, or it means who have the cell, he or she is a living things. Living का मतलब ही क्या है? The presence of cell. As already we discussed, the presence of cell is known as the living life. If have anyone like virus is, that's why we call acellular, because it is a link between living and non-living. Living acellular का मतलब होता है absent of cell. That's why virus is not living. That's why it is called connecting link between living and non-living, because it has no its own cell. उसके पास अपनी खुद की कोई सेल नहीं होती, वो एक acellular होता है. So in this chapter we discuss about the living world, the diversity of the living life at occur in our earth. Yes, so we start our chapter. The lecture is a lecture 1. In this lecture we discuss the living properties. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक लिविंग की, क्या क्या क्राइटेरिया होता है हमारा. ठीक है, लेट्स मूव. सो इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिविंग. यस, व्हाट इज लिविंग? लिविंग मींस if we say anyone is a living or non-living on the basis of possess life, who have the life, that is called living. Like table and bench, it is non-living thing because they do not have any life. But like us, human, bacteria, like amoeba, perimysium, either it is a lower organism or higher or multicellular organism, all are living. चाहे वो हमने पढ़ा यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो या आपका एक लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो, ऑल आर लिविंग. बट बेंच या टेबल की अगर हम बात करें, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग का मतलब ही क्या हुआ? हु हैव पॉजेस लाइफ. पॉजेस लाइफ, जिसके पास अपनी लाइफ होती है, जो उनमें लाइफ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग. मेनली दो फीचर्स होते हैं जिस बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं. कह सकते हैं टू फीचर्स बाय विच या विद द हेल्प ऑफ दैम नॉन लिविंग and living are differentiated कह सकते हैं. And these two features are, one is defining and another is characteristics. बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू फीचर्स हियर, द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टर नहीं, दो फीचर होते हैं जिसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग करते हैं. एक होता है डिफाइनिंग उसकी, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफाइनिंग. डिफाइनिंग का मतलब होता है वो प्रेजेंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो ऐसा कोई चीज है, ऐसा मटेरियल जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता. कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सेप्शन चल सकता है, लेकिन जो डिफाइनिंग होता है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही जरूरी होता है. प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन. मैंने कहा ना, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए होता इनमें. Why?
कैरेक्टरिस्टिक्स एक चाहे वो लिविंग हो एक नॉन लिविंग हो, इसमें दोनों आ जाते हैं। हर किसी की अपनी कैरेक्टर खासियत तो दोनों में होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों में हो सकती है। प्रेजेंट इन लिविंग प्लस नॉन लिविंग में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। बट डिफाइनिंग नॉट सीन इन नॉन लिविंग, नॉट सीन इन नॉन लिविंग। जो हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है वो सिर्फ किस में, लिविंग में तो सब में होगा, एक्सेप्शन कोई नहीं है, नॉन लिविंग में भी ये आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में को देखने को मिल जाता है। डिफाइनिंग की अगर हम बात करें, डिफाइनिंग के हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो यूनी हो, मल्टी हो, किस तरह का भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो पैरासाइट हो, लेकिन उसके अगर किसमें सेल है तो उसका अपना खुद का एक मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने हमने उसमें पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है एक लिविंग के लिए। नेक्स्ट कॉन्शियसनेस, एक आता है टर्म कॉन्शियसनेस, जैसे भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कॉन्शियसनेस होती है अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने आसपास के अवेयर वो होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपको कोई टीचर हम बात करें या कोई आपका फ्रेंड आपको घर में आपके घर पिटाई करते हैं, कुछ चांटा लेके आता है आपके फेस तक, तो आपकी आंखें क्या होती हैं, आइज ब्लिंक होने जाती हैं, आप अवेयर हो जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं पता सेंस हो जाता है कि आप, तो बेसिकली इसमें कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है। जैसे हम लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट भी हमारा रिस्पॉन्स करता है। टच मी नॉट प्लांट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। छुई मुई का पेड़ अगर हम उसे टच करते हैं तो वो बिखर जाता है, टूट मुरझा जाता है। क्यों? वो रिस्पॉन्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है, वो भी एक लिविंग है। तो को लिविंग की हम क्या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो अवेयर होता है, वो रिस्पॉन्स करता है। इस किसी भी स्टिमुलाई कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, कि स्टिमुलाई जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं, कि पानी आपका गर्म, हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, तो वो किस कंडीशन होती है, हमारी कॉन्शियसनेस। So these are the example properties, examples of defining. Why? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है ग्रोथ। देखो बच्चों, ग्रोथ लिविंग की भी प्रॉपर्टी हो सकती है और आपकी नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। कैसे? कोई आइडिया? देखो माउंटेन, इसके सबसे इजी एग्जांपल होता है इसमें माउंटेन, नॉन लिविंग के लिए। ग्रोथ लिविंग में तो हम ग्रोथ करते हैं, हमारी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज होना या मास बढ़ना, मास में इंक्रीज होना। तो नॉन लिविंग क्या होता है, अगर माउंटेन हम कोल्ड रीजन में जाएं तो उसमें क्या हो जाती है, स्नो बैठ जाती है। जब उसमें स्नो हो जाती है, स्नोफॉल हो जाता है, तो उसका मास बढ़ जाता है, तो उसका हमें क्या लगता है, एक तरह से ग्रोथ होगी, उसका साइज इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे आपका हॉट रीजन आता है, ये मेल्ट हो जाती है, जब ये मेल्ट हो जाता है तो फिर ये इसमें आ जाता है। तो इसमें दिखाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर लेता है, ग्रोथ करते हैं नॉन लिविंग। तो उसकी एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई दी है। यस, देखिए जरा इसे। हुआ बच्चों, देखा आपने? जो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब देखिए टर्म आती है मेटाबॉलिज्म में, हम क्या पढ़ते हैं, सारी लाइफ प्रोसेस रिएक्शंस होती है, हमारी जो रिएक्शंस होती है। लेकिन कभी भी आपने 10th क्लास से पढ़ोगा कि हम रिप्रोडक्शन को अलग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। क्यों? मेटाबॉलिज्म तो रिक्वायर है ही लिविंग के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन क्या है, सिर्फ कंटिन्यूटी, उस लाइफ को या उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को कंटिन्यूटी करने के लिए मोड होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शुरू करे। कुछ ऐसे भी तो होते हैं, स्टेराइल, आपने वर्ड सुना होगा, व्हिच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक हनी वर्कर, हनी बी के अंदर जो वर्कर होती है हमारी कैटेगरी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो स्टेराइल है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, वो सर्वाइव तो कर रही है। तो ये रिप्रोडक्शन भी हमारा किस में अंदर आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आई बात बच्चों की समझ में? चले आगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो वायरस क्या होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
अगर लिखना है तो आपको लिख भी लेना, वायरस जो है वो लिंक होता है क्योंकि वो क्या होता है, ए सेलुलर होता है, और सेल की प्रेजेंस होना ही मतलब क्या होता है, लिविंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल प्रेजेंस। तो ग्रोथ अगर हम बच्चे देखें तो ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइन है। तो हमने पीछे पढ़ा ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ में और क्या लिख सकते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, मैंने भी दो चीज बताई थी। इंक्रीज इन मास, अगर मास में इंक्रीज हो रहा तो हम ग्रोथ कहलाते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, नंबर ऑफ सेल। तो ये दोनों चीज किसकी चीज होते हैं, इन्हें बोला जाता है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। दोनों साथ चलते हैं, ट्विंस सॉरी ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। इतनी बात समझ। दो तरह की ग्रोथ होती है बच्चों, टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, नाम से तुम्हें समझ में आएगा, बहुत अच्छे से सुनना है। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब बच्चों जो एक्सट्रिंसिक टर्म है वो किसके लिए यूज होती है, एक्सटर्नल के लिए, या पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इंट्रिंसिक जो टर्म है ये होती है हमारी इंटरनल। तो आप इससे समझ रहे होंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, जो ग्रोथ हमारी एक्सटर्नली ग्रोथ होती है उसे हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। जो इनसाइड, जो इंटरनल ग्रोथ है हमारी, इंटरनल ऑर्गेनल्स की ग्रोथ कह सकते हो आप, वो क्या होगी, हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है। अब जो हमारी एक्सट्रिंसिक, अब आप ध्यान देखो, जो हमने माउंटेन वाला एक एग्जांपल लिया उसमें आपको कैसी ग्रोथ दिख रही है, वो होती है किस, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल को हम क्या कह सकते हैं, कैसी ग्रोथ है हमारी, एक्सटर्नल ग्रोथ। इसे हम कह सकते हैं इंटरनल ग्रोथ। तो एक्सटर्नल जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, क्या कैसे करता है, ग्रोथ विच इज टेकन इज एक्सटर्नली, जो ग्रोथ हमारी बाहरली, जो जिसे हम बाहर से जो कह सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट की जो ग्रोथ हो रही है, जो हमारी एक्सटर्नली ग्रोथ हो रही है उसे बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसे टर्म्स में वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, growth is taking place externally, इसमें growth is taking place internally। अब एक टर्म आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो बच्चों इसमें से आपने अगर देखो माउंटेन में, इज इट रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है ना, कि भाई स्नो था मेल्ट हो गए, अब दोबारा से स्नो हो गया तो फिर दोबारा से स्नो लग सकता है, इसे फिर दोबारा आपका क्या हो सकता है, माउंटेन हो सकता है। तो इज इट रिवर्सिबल। तो जो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। और इसके अपोजिट होगी तो ये इरिवर्सिबल। ठीक है। एक्सटेंसिव ग्रोथ हमें कहां देखने को मिलती है, सीन इन नॉन लिविंग, ये इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, हम बात करें अगर तो कहां देखने को मिलेगी, लाइक माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स होते हैं हमारे, उन्हें देखने को मिल जाते हैं। ये कहां मिलेगी, देखने को मिलेगी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे आपको याद हो जो हमने पढ़ा था प्राइमरी, वो सेल पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी था हमारा,
यहाँ से देखो ध्यान से, प्राइमरी वॉल थी, तो सेकेंडरी की जो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल की कहाँ ग्रोथ हुई थी, इंटरनल हुई थी। देखो इसे जरा एक बार, वो बच्चों आया समझ में इतना, आगे चले अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी रिप्रोडक्शन। अब 10th क्लास में हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ के आएंगे, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस देयर इंडिविजुअल। व्हाई वी नीड द रिप्रोडक्शन, वी नीड द रिप्रोडक्शन टू exist, to continuity of the life, to control that species on earth, that's we have need to perform reproduction. But all living organisms have the कह सकते हो आप, it is not a defining character, it is a characteristic, because there's some organism which do not reproduce, which they are स्ट्राइल, लाइक अभी हमने वर्कर बी को मैंने बताया, जो बी की हनी बी के अंदर एक वर्कर होता है वो क्या होता है, हमारे स्ट्राइल होता है। और बहुत से हमारे, अगर ह्यूमंस की बात करें, बहुत से हमारे पेरेंट कपल ऐसे होते हैं जो स्ट्राइल होते हैं, विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर इंडिविजुअल, इनफर्टिलिटी का जो शिकार होते हैं, इनके अंदर इनफर्टिलिटी होती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक हमारे डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी of an organism to produce offspring, offspring बोला जाता है ना बच्चे, its own kind of, अपने जैसे ही बच्चे के इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा, तो वहां पे थोड़ा सा आपने रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े होंगे, 2 टाइप्स के पढ़े होंगे, asexual एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, जिसमें हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लाइक ह्यूमंस, और हायर ऑर्गेनिज्म में हमें कैसे देखने को मिलता है, सेक्सुअल, जहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड फीमेल पेरेंट, मदर और फादर हम जो कहते हैं। एसेक्सुअल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं बिल्कुल डिक्टो क्लोन होते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं, और आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग का मतलब बिल्कुल डिक्टो होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, क्लोन टर्म यूज की जाती है उनके लिए, क्या टर्म यूज की जाती है, क्लोन। यहाँ पे क्या सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, बनते तो हमें पास है, लेकिन कुछ उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सेक्स की बात करें तो ये हमारा स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो क्या होता है, ये हाई मल्टीप्लिकेशन होता है, फास्ट कह सकते हो आप इसको। ये हमारा कैसा होता है, फास्ट होता है। जो सेक्सुअल कैसा होता है, हमारा फास्ट होता है, और सेक्सुअल वेरिएशन, सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन होता है स्लो एंड कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बच्चों आपने 10th क्लास में जब वहां पढ़ा होगा कि क्वेश्चन भी आता है, वेरिएशन ज्यादा कौन शो करता है, हमारा सेक्सुअल वेरिएशन शो करता है। और वेरिएशन जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड द वेरिएशन, फॉर द सर्वाइवल, फॉर द कंटिन्यूटी, क्योंकि इवोल्यूशन होता है हमारा, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर में कोई चेंजेस आता है, अगर जिसमें वेरिएशन होता है वो कैन सर्वाइव कर पाता है, लेकिन जो डिक्टो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्लोन आपके सर्वाइव नहीं कर, अगर हम एनवायरमेंट में चेंज डालें या इवोल्यूशन आए आपका। ठीक है बच्चे, तो इसी बात समझ में आई आपको। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ए सेक्सुअल के डिफरेंट मोड्स पढ़ते हैं, हम टाइप्स पढ़ते हैं, तो अगर हम एक सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन का देखें, डिटेल में यहाँ आपके वैसे है नहीं इतना, बट थोड़ा सा आप जनरल के पढ़े। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स होते हैं, सबसे पहले पढ़ा होगा आपने बाइनरी फिजन, या खाली फिजन में क्या देते हैं, फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये अमीबा में होता है, अमीबा की शेप कैसी होती है, इर्रेगुलर। अमीबा से जब हमारी 2 डॉटर सेल बनती है, क्या है हमारी डॉटर सेल,
ये क्या होती है? मदर सेल। तो बाइनरी फिबाई का मतलब क्या होता है? दो। तो बाइनरी फिजन वो होता है जब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल से या एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बन रही है, एक पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग बन रही है, दो नई जनरेशन बन रही है। ठीक है, बाइनरी। इसमें एक होता है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मैनी। तो इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है? इनका जो सिंगल ये होता है न्यूक्लियस, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में टूटता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है। और जब ये बर्स्ट होता है, तब ये बर्स्ट होता है, कह सकते हैं इस तरीके से, इससे बहुत सारे न्यूक्लियस निकल जाते हैं इससे। तो ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाता है फिर, बहुत सारे प्लाज्मोडियम। बच्चों आपको याद हो जब सेल चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था कि सेल डिवीजन में पढ़ेंगे हम कि पहले सेल, जब एक सेल से दो सेल बनती है तो पहले न्यूक्लियस दो डिवाइड होते हैं। ठीक है, या फिर देख लो कि जब वहां कोई सेल है तो उसकी न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस टूटता है। सपोज सेल है, न्यूक्लियस है, तो पहले क्या होगा आपका? दो न्यूक्लियस बनते हैं सेल के अंदर, फिर आपकी सेल टूटती है। ठीक है, ये अभी आप सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे डिटेल में। इतनी बात समझ में आई आपको? और क्या क्या टाइप्स होते हैं? बडिंग, बडिंग पढ़ा होगा आपने। बडिंग किसमें होता है? इसका एग्जांपल होता है हमारा हाइड्रा, ईस्ट। इसमें क्या होता है? सपोज हाइड्रा, इसमें क्या होता है? एक बर्ड, कली, एक बर्ड, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बड़ी एक बर्ड क्या होता है? कली बोलते हैं उसे, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रोथ करता है हमारा हाइड्रा के अंदर। जब ये ग्रोथ हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, अगर हम इसे कहें तो ये अलग डिटैच होता जाता है, तो ये भी इससे फिर एक हमारा नया हाइड्रा बन जाता है। तो भी एक तरह का क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमारा बड़ी। सेम एक होता है फ्रेगमेंटेशन, इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाना। और इसका एक एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर से वो करें, शुगर केन देखा है कभी आपने? शुगर को हम जब बोलते हैं, गन्ने को जब काटते हैं पीसेस में, तो सेम वही होता है फ्रेगमेंट के अंदर कि जब ऑर्गेनिज्म हमारा पीस में टूट जाता है, फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है? पीस, टुकड़ा, पीसेस। तो वो टुकड़े जो बनते हैं वो दोबारा से फिर अपने ऑर्गेनिज्म को दोबारा से कंप्लीट डेवलप कर लेते हैं, वो होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। एक होता है रीजनरेशन, सुना होगा आपने। और रीजनरेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन लिजार्ड की बात करें, हमारे अंदर भी देखने को मिलता है लिजार्ड रीजनरेशन, और लिजार्ड छिपकली में देखने को मिलता है। तो आपने देखोगा लिजार्ड में कहा टेल, कि जब छिपकली की पूंछ कट जाती है वो दोबारा से आ जाता है। तो री का मतलब ही क्या होता है? दोबारा से जनरेट होना, रीगेन। तो रीजनरेशन हम लिजार्ड के अंदर, हमारे जैसे चोट लगती है, हमारे इंजरी वगैरह होती है, तो हमारी दोबारा से जो सेल बन जाती है, बॉडी दोबारा से, कहते हैं स्किन दोबारा से आ जाती है, तो वहां पे भी क्या होता है? रीजनरेशन होता है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है आपका, लाइक प्लुमेरिया, एग्जांपल इसका प्लुमेरिया के अंदर होता है, और फ्लैट वॉर्म्स के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है? सपोज इस तरीके डायग्राम होता है हमारा, अगर हम इसे यहां से काटते हैं, यहां से काटते हैं, इतना इतना, तो ये तीन में हुआ, ये दोबारा से रिगेन कर लेंगे अपने स्ट्रक्चर को, इससे तीन हमारे बन गए। ठीक है, तो ये होता है हमारा रीजनरेशन, दोबारा से रिगेन होता है। आई थी ना समझ में? अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है यहाँ पे, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर में ग्रोथ, अब देखो बच्चों, ग्रोथ होती है, जब रिप्रोडक्शन होती है तो ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ एंड प्लस रिप्रोडक्शन, ये दोनों कैसे टर्म यूज होते हैं हमारे यहाँ पे? सिनोनियम्स। इसमें यूनिसेलुलर के अंदर ये कैसे होते हैं हमारे? इंक्लूसिवली इवेंट होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव
इंक्लूजन उसमें इंक्लूड होते हैं, इवेंट होते हैं। लेकिन याद रखना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, यहां पे ये ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन कैसे इवेंट होते हैं, दोनों ही एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट। अब जैसे हम बात करें सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, वही मतलब होता है कि ग्रोथ का मतलब क्या होना, ग्रोथ हो रही है रिप्रोडक्शन में तो उसकी नंबर ही बढ़ रहा है आपका, तो इंक्लूसिव इवेंट होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं होता, ये आपका एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम इसे, क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती है रिप्रोडक्शन के। हम क्या लिख सकते हैं वहां पे, ये क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक्सेप्शन देख लो बच्चों, कहीं देखने को टाइम जा रहा है। रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन यहाँ पे एक एक्सेप्शन देख लो, क्योंकि ये एक्सेप्शन में क्या क्या आता है हमारा, ह्यूमन स्ट्राइक कपल, जो मैंने बताया, जो ऐसे कपल जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। हनी वर्कर भी वो स्ट्राइल होती है, और एक और एनिमल होता है म्यूल, वो भी एक हमारा कैसा होता है, हमारा स्ट्राइल एनिमल होता है, विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो जरा से एक बार, बच्चों इसमें अभी हम दो चीज और देखेंगे, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। अब देखो मेटाबॉलिज्म मैंने पीछे ही बताया, ये कैसा एक फीचर है, हमारा डिफाइनिंग फीचर है, ये होना ही होना जरूरी है एक हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सम टोटल ऑफ सेल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ sum total of cell reactions taking place inside the cell। तो सेल के अंदर जितनी सारी सेल रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, सेल रिएक्शन दो तरह की होती है, पढ़ के आएंगे आप 10th क्लास में, एनाबॉलिज्म लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, एंड कैटाबॉलिज्म। देखो बच्चों, एनाबॉलिज्म ए फॉर एडिशन, इसमें क्या होता है, कोई चीज ऐड होती है, इसमें कैटाबॉलिज्म में काट फिट से आता है, ब्रेक डाउन होता है। तो एनाबॉलिज्म में एडिशन मतलब किसी चीज का बनना होता है, सिंथेसिस। एनाबॉलिज्म रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जहां पे कोई चीज बन रही है, कोई किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है। एंड कैटाबॉलिज्म क्या होता है, वहां वो रिएक्शन जहां पे कोई ब्रेक डाउन होता है। जब रिएक्शन में क्या होता है आपका ब्रेक डाउन, वो आपका कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहलाती है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन सिंथेसिस। इनके एग्जांपल देखो, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को खाना बनता है हमारा, तो फोटोसिंथेसिस किस तरह की प्रोसेस हो गई, एक हमारी एनाबॉलिज्म हो गई। रेस्पिरेशन की बात करें यहाँ पे अगर, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म टर्म क्लियर हुई आपको? अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट है कि कह रहा है वो आपका कि रिएक्शंस, जो हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस कैन अकर आउटसाइड द बॉडी, कैन अकर आउटसाइड द सेल। क्या ये रिएक्शंस हमारे सेल के बाहर रिएक्शन ही हो सकती है, फिर इस सिस्टम की अगर हम बात करें आउटसाइड बॉडी, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज लिविंग रिएक्शन। हो सकती हैं जो हम आउटसाइड होती हैं, उन रिएक्शन को हम क्या कैसे कहते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग नहीं, इन्हें कहते हैं लिविंग रिएक्शंस।
तो ये रिएक्शंस को हम क्या कराते हैं, सपोज हम इन्हें लैब में करा सकते हैं कि आपने लाइक टेस्टिबली इसके अंदर क्या है, मिल्क। अब आपको पता है मिल्क इसमें टूटता है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज। इसका होता है ब्रेकडाउन किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और ये कि कौन कराता है, इसमें होता है एंजाइम, हम प्रोवाइड कराते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, जो किसे तोड़ता है, आपके मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है उसे तोड़ता है, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टेज में गैलेक्टोज, गैलेक्टेज या गैलेक्टोज कह सकते हो, उसमें गैलेक्टोज में आपका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये रिएक्शंस को कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर होती है, लेकिन हम रिएक्शंस को आउटसाइड द सेल करा सकते हैं, लेकिन बाय गिविंग द सेम एनवायरनमेंट, जो हमें एनवायरनमेंट सेल के अंदर मिल रहा है हमें वो एनवायरनमेंट देना पड़ता है, लैब में करा सकते हैं हम इसे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको। और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लिविंग रिएक्शन कहते हैं। अब मुझे बताओ ये एनाबॉलिज्म रिएक्शन है या कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है बच्चों, ये हमारी क्या है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है ना लैक्टोज का। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि क्या हम रिएक्शंस को आउटसाइड द सेल करा सकते हैं या आउटसाइड द बॉडी, तो यस वी कैन इन लैब। ठीक है, मेटाबॉलिज्म समझ में आया बच्चों। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे आता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब किसके अंदर आ जाता है, हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉन्शियसनेस, जो मैंने बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्ड करता है हम अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक तरह की डिफाइनिंग फीचर है, ये भी लिविंग होती है। सेकंड इसे हम क्या कह सकते हैं, वही कि इन ऑल लिविंग बीइंग्स, डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है कि वो हर लिविंग बीइंग के अंदर होनी चाहिए। तो इसे हम कह सकते हैं इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई तुम्हें। और कह सकते हैं मोस्ट ऑब्वियस एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स है ये हमारा प्रॉपर्टी, जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, ऑब्वियस होती है। इसमें कह सकते हैं हम अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास को जो हम अवेयर होते हैं। सेंसिटिविटी भी आ सकता है, सेंसिटिविटी जो सेंस करते हैं, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग या सेंसिटिविटी। और नेक्स्ट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है, सारे ये स्टिमुलाई वो होता है जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलाई आर दोज ऑब्जेक्ट्स आर दोज, कह सकते हो एक्टिविटी, जिनके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स करना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है किसी ना किसी की। अवेयरनेस करना, सेंसिटिविटी, सेंस होना, कहते हैं ना आई एम वेरी सेंसिटिव टू दिस, मुझे बहुत सेंसिटिव हूं उसके लिए। तो ये सब किस प्रॉपर्टी की वजह से, कॉन्शियसनेस, क्योंकि लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी शो करता है। अब एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई हमारे 10th क्लास में पढ़ते हैं कि स्टिमुलाई भी हमारे कई तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। फिजिकल की बात करें तो इसमें से लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आपका इसमें ग्रेविटी आ गया। जैसे कि हम प्लांट के अंदर भी देखते हैं कि जैसे टच मी नॉट प्लांट हो गया, ये सनफ्लावर हो गया, लाइट के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हमारे हो गया। ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीजन ग्रोथ होती है, वो कौन सा करता है, फोटोट्रोपिज्म शो करता है। तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है ये किसकी टुवर्ड चलता है, लाइट की टुवर्ड। जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी के टुवर्ड करता है, जैसे प्लांट की रूट हो गई। केमिकल का एक सबसे अच्छा सा एग्जांपल है इसमें, आपने देखा है स्टिग्मा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसमें होता है पोलन ग्रेन, ये होता है स्टिग्मा।
ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन इस पर स्टिक हो जाता है, तो ये बनाता है इससे फिर पोलन ट्यूब। तो जो पोलन ट्यूब बनता है ये भी क्या तरह का क्या है, केमिकल रिस्पॉन्सर होता है, क्योंकि ये पोलन ट्यूब सिर्फ कब ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि केमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और वो कौन सा एसिड होता है, बोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये केमिकल के देखो ग्रो कब कर रहा है, जब अगर एसिड है, तो ये किसकी रिस्पॉन्स क्या हुआ, ये केमिकल के रिस्पॉन्स वर्क कर रहा है। इतने बात समझ में आई आपको। अब एक क्वेश्चन हम बांटते हैं, हम एक कहे कि कोमा पेशेंट, कोमा जो अगर कोई पेशेंट कोमा का पेशेंट है तो वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगा ही नहीं। कोमा पेशेंट में होता क्या है, आपका बेसिकली ब्रेन काम नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं, ब्रेन इस टाइम क्या इनएक्टिव है, डेड है, ब्रेन डेड कह सकते हो आप। ये आपका कॉन्शियसनेस तो शो करेगा पर ये रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो इसे हम कहते हैं इसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, नो सेल्फ कॉन्शियस। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये क्या हो गया, ये सेल्फ कॉन्शियस कहां से आ गया। आ जाओ सेल्फ कॉन्शियस देख लेते हैं। कहते हैं ना आई एम वेरी सेल्फ कॉन्शियस पर्सन, ही इज वेरी सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है सर, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ कौन शो करता है, ह्यूमंस। Only humans are the living organism which are self consciousness, जो अपने बारे में अपने आप के लिए क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस वो कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी है, कौन से क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, नो ओनली ह्यूमन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस जो all living organisms are consciousness but all living organisms are not self conscious, ये स्टेटमेंट बन सकती है, लेकिन ह्यूमंस क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ये एक्सेप्शन होता है। आई में से तो जो कोमा पेशेंट होता है उस टाइम वो क्या होता है, अपनी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो उसकी होती है, जो अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ होती है, जो सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है वो खो देता है, नो अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। ठीक है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को खो देता है। देखो ऐसे एक बार, हुआ तो these are the characteristics and properties। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द लिविंग शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। ध्यान से सुनो, जो एक्सटर्नली हमारी हो रही थी वो सिर्फ कहां होती है, हमारी नॉन लिविंग में। ठीक है, बैक्टीरिया, यूग्लिना, स्पर्म तीनों ही हमारे क्या है, लिविंग है। तो ना ही आपका ये हो सकता, नहीं ये हो सकता, नहीं हो सकता। बचा क्या, स्नो माउंटेन। यस, ये वाला हमने माउंटेन देखा था, नॉर्मल माउंटेन है। अगर इसमें स्नो ग्रोथ हो जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ। ये क्या है, हमारी स्नो, तो इसमें क्या करती है, ग्रोथ करती है। आई बात समझ में, एक्सटेंसिव ग्रोथ पढ़ी थी हमने, इंटरेस्टिंग सेक्सुअल ग्रोथ कंसेप्ट अब और क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर बाय, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ग्रोथ में मैंने दो चीज बताई थी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स, इंक्रीज इन मास। अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन नंबर। जी बात सही है आपकी। इंक्रीज इन मास ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर, जी लिविंग स्ट्रक्चर का हम इंक्रीज करा रहे हैं। एंटर से ग्रोथ भी कह सकते हैं, इंटरनल हो रहा है लिविंग स्ट्रक्चर, हाँ ये इंटरेस्टिंग ग्रोथ भी कह सकते हैं हम, रहने दो फिर, हाँ इंटरेस्टिंग। सी क्या कह रहा है, एक्युमुलेटेड ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी।
ये दोनों चीज सही है। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है तो इन दोनों का भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बात तो सही है लेकिन ऑप्शन ये नहीं हो सकता। ऑप्शन आंसर क्या होगा, डी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। कि क्या कह रहा है ऑप्शन ए, क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ सेल, यस लिविंग के अंदर ग्रोथ डिवीजन ऑफ सेल शो करती है, इंक्रीज इन मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ये भी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन टुडे लेक्चर। Consider the following statement and select the correct option. ठीक है। Number one, growth cannot be taken as defining property of living organism. Reproduction is an exclusive defining characteristics of all living. Metabolism can be regarded as defining feature of all living organism. यस ये बात हमारी सही है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ कॉन्शियस, नो। सिर्फ ऑल लिविंग्स आर कॉन्शियस, यस, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है हमारी, गलत है। अब देखो, पहले देखो फोर्थ कहाँ कहाँ आ रही है, फोर्थ यहाँ आ रही है तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखो थर्ड कहाँ है, क्योंकि थर्ड हमारा करेक्ट है। अगर हम ये एलिमिनेटिंग होता है तो थर्ड सिर्फ कहाँ है, ये, यहाँ भी थर्ड नहीं है, गलत, यहाँ भी थर्ड नहीं है, गलत। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ओनली वन एंड थर्ड। तो स्टेटमेंट में हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग, यस, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं करते। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग, ये एक्सक्लूसिव भी काम होता है, इंक्लूसिव भी होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस। यस बेटो, बच्चों समझ में आया ना तुम्हें? फर्स्ट स्टेटमेंट सही, वो कंफ्यूज तो नहीं हो रही, इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि कैन नॉट, तो स्टेटमेंट ये सही है क्योंकि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी, ओनली वन एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों हमारी स्टेटमेंट कैसी होती हैं, करेक्ट होती हैं। और बच्चों एक बात, जितने भी फिनोमिना अगर होते हैं हम इसे पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब क्या होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, एक दूसरे से आपके इंटरेक्शन हो सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन हो रहा था हमारा केमिकल में, बच्चों को भी डाउट अगर आ रहा है उसमें, केमिकल में अगर हमने एक एग्जांपल लिया तो केमिकल में बच्चों एक और होता है हमारा, केमिकल में हमारा और क्या आ सकता है, जैसे हमने एसिड की बात करी, पोल्यूटेंट भी आ जाता है। पोल्यूटेंट होते हैं ना, पोल्यूटेंट गैसेस होते हैं। इसका एग्जांपल होता है लाइकन। लाइकन आपको कहां देखने को मिलेगा, जहां पे आपका SO2 पोल्यूशन, कहते हैं लाइकन को हम और क्या बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। इट मींस इफ यू अगर प्रेजेंस ऑफ लाइकन है, इसका मतलब वहां पे कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो SO2 पोल्यूटेंट के लिए ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तो क्या हमारी ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो ओयूपी में तो खैर आपको दिखता है SO2 पोल्यूटेंट, SO2 पोल्यूशन तो देखने को मिलता ही। ठीक है, तो केमिकल के अंदर पोल्यूटेंट भी आ जाता है। इतनी बात समझ में आई, आया समझ में? कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें और डिटेल में पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ना है इसमें, कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रेजेंट इन ऑन आवर अर्थ। यस, रीड करके आएंगे एनसीईआरटी, पढ़ के आएंगे इसे अच्छे से, और अपने कंसेप्ट दोबारा से पढ़ेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो बहुत छोटा सा हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ा आज, पर आपको आई होप ये आपको अंडरस्टूड समझ में आया होगा। ओके, डन फॉर टुडे, यस।